इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ओम नाम गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का, और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये स्वयं नाशवान है, तो इसकी भक्ति करने वाले की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो जन्म मृत्यु से रहित करेगा, वो ज्ञान उस तत्वदर्शी संत के पास पाओगा, मिलेगा। और वो ज्ञान वो होगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है, वो संकेत कर दिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का निष्कर्ष बताता है दास कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। सिर्फ गीता ज्ञानदाता ने इतना बोला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस, और कुछ ज्ञान नहीं दिया उसने। तो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वथ प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर को जड़ है और ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है अविनाशी, और इसके नीचे को शाखा है। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि तीनों गुण रूपी शाखा, गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूपी जो शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इतना ज्ञान दिया इसे और बाकी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यहां वो भी तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो अलग भिन्न भिन्न करके बताएगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ज्ञान दिया था कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी ने, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये है पूरा कंप्लीट। देखो, ये है उल्टा लटका हुआ वृक्ष, यानी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का ये सारांश है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यय प्राहु। ये अश्वत्थ यानी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद माने डिवीजन, अलग अलग विभाग। जो इन विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, ये गुप्त है। तो पूर्ण परमात्मा समझो सबका जनक है, पूर्ण परमात्मा सबका उत्पत्ति करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है। वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो छुपा हुआ प्रोक्ष है, वो अभी तक किसी की बुद्धि में नहीं आया। तो परमात्मा स्वयं आए, बता करके आज इस दास पे कृपा करी, उस मालिक के दिए हुए ज्ञान को उसके बच्चों तक सुलझा के समझा के उनके रूबरू कर दूं। कबीर साहब ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु ऐसा सुलझा देगा कि फिर नहीं उलझेगा ये। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सबके ज्ञान बताओगा, सब प्राणों का सबका ज्ञान जानता, वो सतगुरु समझो। अब देखो, ये इससे बाहर जो तना है ये समझो अक्षर पुरुष है, और तने का फिर डार है ये सरपुरुष ज्योति निरंजन समझो। और इस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इनके पुत्र हैं इस काल के, और हम पात रूप संसार, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी अक्षर पुरुष एक पेड़ है। यू तना तो अक्षर पुरुष समझो क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ है। और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा, इसको ब्रह्म भी कहते हैं सरपुरुष को, और सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरब्रह्म भी कहते हैं। और तीनों देवा शाखा है, ये इसके पुत्र हैं ब्रह्म के, इस काल के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो पात्र, और फिर पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन रहा? ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है,
ये तो अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष कहो तो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो तो परम अक्षर पुरुष कहो, और ये पूर्ण ब्रह्म कहो या परमेश्वर कहो, एक ही बात है। और वो है कौन, ये इधर देख लीजिए, ये है वो कबीर परमात्मा, असंग ब्रह्मांड के रचनहार, सबके उत्पत्ति करता, कुल के मालिक, ये कबीर धानक रूप रहा करता, ये मालिक। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसमें क्या बताया है, यजुर्वेद के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु का आते, ये खुद कहता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। और ये बताया है कि इनके सभी विभागों को जो बताता है स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार फिर देख लीजिए गीता जी को, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। तो यहां इसको प्रथम श्लोक में क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। यहां क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, इसका लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है, मूल तो इस संसार रूपी वृक्ष का यानी परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया, अधः माने नीचे होता है। इन्होंने स्वयं ये अधः और अधः दो बार लिखा है, 2 नंबर श्लोक में 15वें अध्याय के, पर यहां अनुवाद किया इन्होंने अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक किया। यहां ये विचलित हो गए। हम फिर आगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इन्होंने ऊर्ध्व मूलम लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को जड़ वाला, ये समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये लिखना था। छंद सभी विभागों को जो बताए गए हैं उनको कहे गए हैं। तम माने उस संसार वृक्ष को, ये माने जो व्यक्ति मूल से लेकर पत्तों तक, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। अब यहां लिखा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तीसरे श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि इसका ना तो कोई अंत है ना आदि, मुझे मालूम नहीं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में, डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न ऐसा नहीं पाया जाता, जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत, यानी इसको पता नहीं इसका, इसलिए कह रहा है। तथा इसकी ना अच्छी प्रकार कोई सतिथि है, ये स्वयं परिचित नहीं है। जिसने रचना रची है उसने तो ठीक बताया आकर के। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी ऊपर के जो मूल भगवान के जो लोक हैं वो तो बिल्कुल अविनाशी है, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले, ये वासना उसना नहीं। अश्वत्थ माने पीपल के वृक्ष को, इस सारे संसार के ज्ञान को, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, संस्कृत पढ़ेंगे तब ये इनकी अंग्रेजी समझ में आओगी। इन्होंने कहा कि दृढ़ेन माने दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात इस ज्ञान को समझकर। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है
कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त कर। अपनात्मा प्रसंग आज का गीत